तक कल कल करती गंगा की लहरों में न जाने कितनी कहानियां पुराणों और उपनिषदों में कही गई है। गंगा और उसके घाटों की अनगिनत कथाओं में गंगा की महिमा के साथ उन घाटों का भी महत्व का बखान मिलता है, जिनसे शहरों की पहचान भी मिलती है। कुछ इसी तरह काशी में 84 प्रमुख गंगा घाटों की एक मिसाल है। ये घाट 4 मील लंबे तटों पर बना हुआ है। सभी घाटों का संबंध किसी पौराणिक कथाओं से है। 84 घाटों में 5 घाट बहुत ही पवित्र माने जाते हैं, जिसमें सामूहिक रूप से पंच तीर्थ कहा जाता है। ये हैं 80 घाट, दशा अश्वमेध घाट, आदि केशव घाट, पंचगंगा घाट और मणिकर्णिका घाट। वाराणसी में गंगा के 84 घाटों में दशाश्वमेध घाट महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रत्येक शाम गंगा की मनमोहक आरती किया जाता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से कई तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। दशाश्वमेध घाट नाम के पीछे मान्यता है कि भारतवंशियों ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। सन 1929 में यहाँ रानी पुटिया के मंदिर के नीचे खुदाई में अनेक यज्ञ कुंड मिले थे, जिसके कारण इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट रखा गया है। दूसरा महत्वपूर्ण घाट मणिकर्णिका घाट है। एक मान्यता के अनुसार माता पार्वती जी का कर्णफूल यहाँ एक कुंड में गिर गया था, जिसे ढूंढने का काम भगवान शंकर के द्वारा किया गया था, जिस कारण इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान शंकर के द्वारा माता पार्वती जी का पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार यहाँ किया गया था, जिस कारण महाशमशान घाट भी कहा जाता है। आज भी यहाँ दाह संस्कार होते हैं। नजदीक में काशी की आधा शक्ति पीठ विशाल साक्षी जी का मंदिर भी विराजमान है। ऐसा मान्यता है कि इस घाट पर जलाया गया शव को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसकी आत्मा जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाता है। इस घाट की एक और खास विशेषता है, चैत्र माह में आने वाले नवरात्र की सप्तमी की रात पैरों में घुंघरू बांधी वेश्याएं नाच गान करती है। मौत के मातम के बीच शमशान महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम यहाँ होता है। इसका एक ही कारण है कि इस जन्म के मुक्ति के बाद अगले जन्म में उन्हें इस जिल्लत भरी जिंदगी से मुक्ति प्राप्त करना। इस घाट के संबंध में ऐसा कहा गया है कि जिस दिन यहाँ चिता नहीं जलेगा, उस दिन बनारस का प्रलय का दिन होगा। दशाश्वमेध घाट एवं मणिकर्णिका घाट के अलावे अन्य घाटों को देखा जाए तो सभी घाटों के पीछे कुछ पौराणिक कथा जुड़ा हुआ है। हरिश्चंद्र घाट, ऐसी मान्यता है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र सत्य की रक्षा करने के लिए इस शमशान घाट पर स्वयं बिके थे, जिस कारण इस घाट का नाम हरिश्चंद्र घाट पड़ा है। उसी प्रकार केदार घाट, यहाँ दक्षिण भारतीयों का बहुत भीड़ होता है। इस घाट पर बाबा केदारनाथ का अत्यंत पुरातन मंदिर स्थित है। तुलसी घाट, तुलसी घाट प्रसिद्ध कवि तुलसीदास से संबंधित है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के कई अंशों की रचना की थी। मुंशी घाट, 18वीं सदी के प्रारंभ में नागपुर के राजा के मंत्री श्रीधर मुंशी ने इस घाट का निर्माण कराया था। उसी प्रकार शिवालय घाट, 18वीं सदी में काशी नरेश बलवंत सिंह ने इस घाट की निर्माण कराया था। 80 घाट प्राचीन घाटों में एक है। गंगा की धारा के साथ यदि चले तो वाराणसी का प्रथम घाट 80 घाट है। भदेनी घाट,
भदेनी मोहल्ले में स्थित होने के कारण भदेनी घाट कहा जाता है। जानकी घाट, इस घाट का निर्माण 1870 में महारानी कुंवर ने करवाया था। इस घाट का कोई धार्मिक महत्व नहीं है, किंतु स्थानीय लोग स्वच्छ जल के कारण यहाँ स्नान करने आते हैं। माता आनंदमयी घाट, 1944 में माता आनंदमयी ने अंग्रेजों से घाट क्रय कर पक्का का काम करवाया था। जैन घाट, 1931 में जैन समाज द्वारा इस घाट को पक्का करवाया गया। निषाद राजघाट, निषाद अर्थात मल्लाह बाहुल क्षेत्र होने के कारण इस घाट को निषाद राज घाट कहा जाता है। इस घाट पर प्रमुख रूप से मल्लाह जाति के लोग ही स्नान करते हैं। हनुमान घाट, इस घाट पर हनुमान मंदिर का निर्माण तुलसीदास के द्वारा कराया गया था। इस घाट पर नागा साधुओं का प्रसिद्ध अखाड़ा स्थित है। वाराणसी के 84 घाटों का यदि नाम लिया जाए, अनीश्वर घाट, अमरोही घाट, अहिल्याबाई घाट, आदि केशव घाट, खिरकी घाट, खोरी घाट, गुलोरिया घाट, गोलकर घाट, घोड़ा घाट, जैत सिंह घाट, तेलिया नाला का घाट, दरभंगा घाट, दीगपति घाट, दुर्गा घाट, धोबिया घाट, नंदू घाट, नारद घाट, नेपाली घाट, पंचगंगा घाट, प्रयाग घाट, प्रहलाद घाट, अहिल्याबाई घाट, मान मंदिर घाट, मेहता घाट, मैसूर घाट, राजा घाट, ललित घाट, वरुण घाट, विजय नागा घाट, शीतल घाट, सिंधिया घाट, सोमेश्वर घाट इत्यादि प्रमुख घाट हैं। मित्रों, समय निकालकर गंगा के 84 घाटों का दर्शन जरूर करें। इन घाटों के दर्शन के लिए अलकनंदा स्टीमर की व्यवस्था है। इसके अलावे स्थानीय लोगों के द्वारा नाव द्वारा गंगा घाट का दर्शन कराया जाता है।